तो मीन लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार करेंगे आपके थर्ड हाउस के लिए। मान लेते हैं आपके थर्ड हाउस में बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित होंगे, तो ऐसे केस में बृहस्पति आपकी लाइफ पर क्या कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, कौन कौन से मामलों में आपको यहाँ बृहस्पति सपोर्ट कर सकते हैं और कितने बेहतर परिणाम यहाँ बृहस्पति दिखा सकते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो बृहस्पति थर्ड हाउस में स्थित होने से आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके लग्नेश भी है, साथ साथ में 10वें घर के भी स्वामी। ऐसे केस में बृहस्पति पर आपकी लाइफ में काफी कुछ डिपेंड करेगा। और नॉर्मली हम ये मानते ही हैं कि किसी का भी अगर लग्नेश उसके थर्ड हाउस में चला जाए तो वो उसको एफर्ट करने में काफी हद तक मदद करेगा। हालांकि हम थर्ड हाउस में किसी भी फायरी ग्रह या किसी भी क्रूर ग्रह को ज्यादा अच्छा मानते हैं, बट इस केस में भी आपका जो बृहस्पति है हालांकि एक शुभ ग्रह है, लेकिन शुभ ग्रह यहाँ शुक्र के ही घर में स्थित होंगे। ऐसे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है और यहाँ कोई सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह आपके थर्ड हाउस में स्थित है या नहीं। देखिए, अगर ऐसे ग्रहों के साथ यहाँ बृहस्पति स्थित होंगे तो बृहस्पति के परिणाम और भी काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ऐसे केस में हालांकि आपके थर्ड लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए और यहाँ थर्ड हाउस में बृहस्पति है तो वो वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति होगी तो जातक अपना एफर्ट ज्यादा से ज्यादा लगा पाएगा किसी भी काम में। और मेनली बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता और विवेक के कारक ग्रह हैं। ऐसे में जातक कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता का ज्यादा इस्तेमाल करेगा अपने फिजिकल एफर्ट की तुलना में। अगर मान लो आपके चार्ट में अब बृहस्पति के साथ सूर्य जैसा ग्रह या मंगल जैसा ग्रह थर्ड हाउस में ही स्थित हो तो बृहस्पति और भी ज्यादा स्ट्रांगली अपना प्रभाव यहाँ दिखा सकते हैं। वास्तव में यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश होकर आ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी एबिलिटी पे, अपनी नेचुरल क्षमता पे जितना ज्यादा फोकस करें और अपनी नेचुरल क्षमता को जितना ज्यादा विकसित कर सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट आपको कम्युनिकेशन में भी काफी ज्यादा मदद करेगी। साथ साथ में अब जो इनके साथ बैठा प्लैनेट है उनका जो रोल होगा काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का अवश्य रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे तो वो आपके किसी भी भाव का स्वामी हो, चाहे आपके नवम भाव का स्वामी हो, आपके 7th हाउस का स्वामी हो या 4th का स्वामी हो। लेकिन अब बृहस्पति का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो उन भावों के लिए भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिन भावों का स्वामी होकर कोई भी प्लैनेट यहाँ बृहस्पति के साथ बैठा है। तो बृहस्पति आपको उन भावों से रिलेटेड मामलों में भी अब काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बृहस्पति आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं। 10th लॉर्ड होने से निश्चित तौर पे ऐसा जो जातक होगा वो अपने कैरियर में ज्यादा अच्छे एफर्ट कर पाएगा, कैरियर के लिए वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा। साथ साथ में ऐसा बृहस्पति आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने में सक्षम बनाता है। अब डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है या बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रहों का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव बृहस्पति पर है। नॉर्मली अगर ऐसा बृहस्पति राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो और भी ज्यादा स्ट्रांगली अपने परिणाम सामने ला सकता है। लेकिन देखिए, लग्नेश आपका बृहस्पति है और लग्नेश आपके थर्ड हाउस में आ गया तो निश्चित तौर पे आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ प्लैनेट पहली बात तो आपके सप्तम भाव को भी डायरेक्टली प्रभावित करेगा, बाकी वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके थर्ड हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 4th को प्रभावित कर सकता है, 5th हाउस को प्रभावित कर सकता है, साथ साथ में हालांकि 7th हाउस को तो वो प्रभावित करेगा ही चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है, बट वो आपके यहाँ 9th हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 10th हाउस को प्रभावित कर सकता है। तो जिन जिन भावों पे उसका प्रभाव है उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स और उन भावों का मेजर जो कारकत्व है उस पर आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आपके लगन में या आपके 10th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपके चार्ट में बृहस्पति के भाव हैं। अब बृहस्पति यहाँ 10th लॉर्ड होकर आ रहे तो जातक जितना ज्यादा विवेकशीलता के साथ अपने कैरियर में डिसीजन लेगा, जितना ज्यादा जातक अपने कैरियर पे डेडिकेटेड होगा, उसके चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे कैरियर में आगे बढ़ने के। साथ में देखिए, बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है तो बृहस्पति के थर्ड हाउस में आने से मेजरली आप अपने ज्ञान का और अपने कौशल का कितना अच्छा इस्तेमाल किसी भी काम को करने को लेकर करते हैं, उतना ही ज्यादा आप उस काम को इजीली कर पाएंगे और ज्यादा अपनी लाइफ में सक्षम बना पाएंगे खुद को। अगर देखा जाए दृष्टि संबंध के हिसाब से तो बृहस्पति यहाँ से आपके 7वें भाव पे अपना सबसे पहले प्रभाव डालते हैं। 7वां भाव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से प्रभावित हो रहा है, तो बृहस्पति आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा बैलेंस में लाने का काम करेंगे। स्पेशली आपका पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई भी काम है, आपका कोई भी बिजनेस वगैरह है या जीवन साथी के साथ भी जो आपका रिश्ता है उसको लेकर भी बृहस्पति का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होने से वास्तव में अब सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति उस ग्रह के प्रभाव को भी आपके फेवर में कर सकते हैं।
लेकिन आपका जो सप्तमेश है वो बुध है। ऐसे में बुध आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है ये आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति का जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है आपके 7वें भाव पे, तो ऐसा बृहस्पति आपको पब्लिकली काफ़ी अच्छा बना सकता है, आपकी छवि को काफ़ी अच्छा बना सकता है, साथ साथ में लोगों के साथ आपका बेहतरीन जुड़ाव दे सकता है, लगाव अच्छा दे सकता है, लोगों के साथ आपको डील करने में सहायता दे सकता है, साथ साथ में आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब जो आपके 7वें भाव का जो स्वामी है यानी बुध, और बुध भी एक डुअल प्लैनेट है, और सप्तम में जो आपके साइन है यानी राशि है वो भी एक डुअल साइन है। ऐसे में कभी कभी मैरिज को लेके इश्यूज जरूर क्रिएट होते हैं। तो अगर मान लो बृहस्पति यहाँ वक्री ना हो, अगर अस्त भी ना हो बृहस्पति 3rd हाउस में, तो वो आपको मैरिज और आपके पार्टनरशिप में बेहद सपोर्ट करता है। साथ साथ में क्योंकि सप्तम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो भी बृहस्पति से यहाँ प्रभावित होगा, बृहस्पति की दृष्टि से, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी आपके फेवर में होने के पूरे चांसेस होंगे। लेकिन सप्तम भाव में अब आपके कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो किस प्रकार का कारकत्व लिए हुए है, वास्तव में वो यहाँ बैठकर किस प्रकार का प्रभाव भी यहाँ डाल पा रहा है, वो सब आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव फिर होगा आपके 9वें भाव पे। देखिए, ऐसा बृहस्पति हमेशा आपको पिता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिला सकता है, आपको आपके गुरुजनों से बेहतरीन सपोर्ट दिला सकता है। साथ साथ में बृहस्पति आपको विदेश यात्रा करने, लंबी दूरी की यात्रा करने और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्पज़ के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि 9वें भाव को बृहस्पति यहाँ पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो 9वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस ग्रह का भी डायरेक्टली प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। साथ में बृहस्पति का प्रभाव 9वें भाव पर होने से अब आपका जो रिश्ता होगा अपने पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ऐसा बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड है 3rd हाउस में, तो आपको काफ़ी लकी बनाता है। साथ साथ में यहाँ जो आपका 9वें भाव का स्वामी है वो भी यहाँ बृहस्पति का मित्र ग्रह मंगल ही है। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आपका मंगल कितना वेल प्लेस्ड है, या 9वें भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो बृहस्पति का मित्र हो, ऐसे में बृहस्पति और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको कोई भी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए बृहस्पति के प्रभाव की वजह से। अगर मान लो 3rd हाउस में बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड ना हो या बृहस्पति के साथ कोई सपोर्टिव प्लैनेट ना हो, तो हो सकता है आपको भाग्य के मामले में उतना ज्यादा सपोर्ट ना मिल पाए। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके 11th हाउस पे। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति के लिए 11th हाउस इनका नीच का घर होगा, बट अगर आपका बृहस्पति वक्री ना हो आपके 3rd हाउस में, तो आपको 11th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स के मामले में काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। साथ में लेकिन बृहस्पति के साथ क्या शनि की स्थिति बन रही है यहाँ पर आपके 3rd हाउस में, क्या शनि का कोई भी प्रकार से प्रभाव बृहस्पति पर है या बृहस्पति का प्रभाव शनि पर है? ज़्यादातर स्थितियों में अगर बृहस्पति का प्रभाव शनि पर होगा दृष्टि की वजह से या कंजक्शन की वजह से, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए 11th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को हासिल करना आसान हो सकता है। वास्तव में अब 11th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके चार्ट में वो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वैसे तो ये बृहस्पति के लिए उनका नीच का घर है, मकर राशि है, लेकिन वास्तव में 11th हाउस पे जब जब भी बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है तो निश्चित तौर पे बृहस्पति काफ़ी बेहतर परिणाम यहाँ दिखाते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क में बहुत इजाफा कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और पॉपुलैरिटी दिला सकता है। साथ में क्योंकि 7वां भाव और आपका 11वां भाव दोनों ही भाव यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आपस में बृहस्पति, इसलिए निश्चित तौर पर बिजनेस करने, बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए ऐसा बृहस्पति आपको बेहद सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब शनि आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है? शनि क्या वास्तव में आपके चार्ट में अगर वक्री है, अगर वक्री भी हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। तो ऐसे केस में आपको इस प्रकार से विचार करना रहेगा। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए कि क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं, और अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली। देखिए, अगर बृहस्पति पर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा या इन दोनों ही ग्रहों में से किसी का भी कंजक्शन यहाँ बृहस्पति के साथ होगा, तो कंजक्शन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे केस में बृहस्पति और भी ज्यादा एक्सट्रीमली अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, या तो फिर आपको बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स पाने के लिए स्वयं ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क या मेहनत करना पड़ सकता है। लेकिन मेनली बृहस्पति ज्ञान, बुद्धिमत्ता और विवेक के कारक ग्रह हैं। अगर देखा जाए आपकी एबिलिटी के हिसाब से, तो आप जितना ज्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे बृहस्पति के इस प्रभाव की वजह से, जितना ज्यादा खुद की एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे या खुद पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या कॉन्फिडेंस जितना आप हाई रखेंगे अपना, उतना ही ज्यादा बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ 7वें घर को काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहे हैं, और ऐसे केस में 7वें भाव का अगर परिणाम आपके फेवर में होता है बृहस्पति का, तो बाकी जो दो अन्य भाव हैं, 9वां भाव और आपका 11वां भाव, उसके भी परिणाम आपके फेवर में होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बट आपके 7वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर
मैटर करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें आप अपनी मैरिड लाइफ पर, आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, क्योंकि यहाँ 7वां और 11वां दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं। तो पब्लिकली नेम फेम पाने के लिए या पब्लिकली बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। अब मान लो अगर बृहस्पति पर किसी भी फायरी ग्रह का प्रभाव है या किसी भी अन्य शुभ ग्रह का भी अगर प्रभाव है, तो भी बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको प्रभाव दिखा सकते हैं कुछ केसेस में। हालांकि इसके लिए आपका ओवरऑल जो चार्ट होगा काफ़ी हद तक मैटर करेगा।